वंदे भारत हावड़ा में लोगों से कहा मिठाई बांटो, कुरान खत्म हो गया। एक मुक्तदी को सूरह यासीन याद थी, उसने कहा इमाम साहब सूरह यासीन तो नहीं आई है। वो समझ गया कि 99 चोर में कोतवाल भी। वो बोला कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दी थी। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। अगर मैं पढ़ देता तो आप लोग पीछे सब लोग खत्म हो जाते, हमको जनाजा पढ़ाना पड़ता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शबे बारात शाबान का महीना आ रहा है, मुर्दों के इसाले सवाब के लिए जम करके कुरान पढ़ाएंगे और उसके बाद एक साल भूल जाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह उठा ही देंगे। वो बोलते थे दिल खैराबादी कि माइक वाले को कहते थे कि रांची ले जाएंगे और सोहराब साहब कहते थे कि कलकत्ता ले जाएंगे। हम आपको सीधा रांची नहीं, कलकत्ता नहीं, आगरा लेकर के चले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे कुरान पढ़ा करके, उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे कबूलियत की घड़ी, जलसा बिल्कुल ख़त्म होने के करीब, आपका बच्चा बेदार है, इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। बादशाह के दरबार में बूढ़ा आया, बोला बादशाह सलामत, मेरे पास 3 तजर्बा, मेरे पास 3 इल्म, मुझे अपने पास रखो, फायदा होगा। मैं मोती को देख करके बता देता हूँ कि असली है कि नकली है। घोड़े की पीठ पर जब हाथ रखता हूँ तो बता देता हूँ कि असली है या नकली है। और आदमी को देख करके बता देता हूँ कि कौन से खानदान से। बादशाह को हैरत हुई कि कैसा आदमी है। मोती हाथ में दिया, उसने मुंह में रख करके हाथ में निकाल करके कहा हुजूर ये मोती असली नहीं है, नकली है। का तुमको कैसे पता चला? का असली मोती जब मुंह में रखते हैं तो थूक आता है, थूक आया ही नहीं, पता चला कि नकली है। उसका दावा बिल्कुल सही था। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके कहा ये घोड़ा नकली है, असली नहीं है, ये पानी को देख करके बैठ जाए। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है कि घोड़े का बच्चा? बोला हुजूर भैंस का बच्चा तो नहीं है, भैंस का दूध बचपन में पिया, जहां भी पानी को देखेगा बैठ। उसका दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद बादशाह ने कहा मुझे अपने बारे में बताओ कि मैं किस खानदान से हूँ। तो बोला माफ कीजिए हुजूर, आप बरहमन नहीं है, बनिया। बादशाह सर पर हाथ रख करके बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा हुजूर जब भी आप हमसे खुश होते थे तो दाल चावल नाप करके देते थे, पैसा नहीं देते। मैंने इससे समझ लिया कि आप ब्राह्मण नहीं है, बनिया की औलाद है। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे, जानते हैं कौन कौन सी चीज में हमारे बच्चे पीछे? तिजारत में बच्चे हमारे पीछे, 100 में सिर्फ 5 नौजवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे किसमें पीछे? नौकरी में पीछे, 100 में सिर्फ 2 बच्चे, 2 नौजवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारे बच्चे किसमें पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान। मर्द औरत में, हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान। मुसलमान मर्द 62% जाहिल, मुसलमान औरत 72% जाहिल। एक आदमी को खीर खाने में बड़ा मजा आया, पूछा कि बनती कैसी है?
का इसमें चावल होता है, इसमें चीनी होती है, इसमें दूध होता है। का सुभान अल्लाह। एक मुट्ठी चावल लेकर के फाँक लिया, एक मुट्ठी चीनी लेकर के घोंट गया, एक गिलास दूध पी गया, उसके बाद कपड़ा उतार करके चूल्हे पर लेट गया कि खीर पक रही। खीर तो पक गई लेकिन पत्थर पेट हो गए, पेट पत्थर हो गए। जब दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा पेट है कि पत्थर है, क्या खा लिया था? कहा हुजूर खीर खाई थी। कहा खीर तो बड़ी नरम होती है, तुम्हारा पेट पत्थर कैसे हो गया? कहा हुजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खीर तो नरम है लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से, इसलिए पेट पत्थर बन गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार दिया, यहाँ आकर के डिस ब्रेक मारा है। एक आदमी ने मगर हाथ उठाया। खैर एक आदमी हाथ उठा रहे हैं, मैं भी आपकी जगह होता अचानक सवाल होता मैं भी फंस जाता। इन बच्चों के वास्ते कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहिए। हमारे बच्चे को अल्लाह इल्म से हुनर से माला माल फरमाए। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाब, इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाब, जिसके आगे गंजे कारों पायमान। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। मैं एक पैगाम को हर जलसे में सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने जलसे के बाद लोगों को बोलते हुए सुना कि एक साल में आदमी 10 साल के बराबर मालदार हो जाता है। तो मैंने वहीं से इरादा किया कि हर जलसे में इस पैगाम को सुनाऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि मस्जिद आयशा के लिए आपका इतना बड़ा सदका और इतनी कुर्बानी, उसको सामने रख करके मैं आपके सामने इस पैगाम को रखना चाहता हूं कि आप हमेशा मालदार रहेंगे, हाथ पर आपके पैसा रहेगा। कैसे? आपको सिर्फ 2 काम करना, इंशाअल्लाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए। सिर्फ 2 काम, आपको सिर्फ 2 काम करना। आधा जलसा निकल चुका, आधा सिर्फ बाकी रह गया। 2 काम सिर्फ आपको करना। हलाल कमाइए, हराम नहीं। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी ले रहा हूं, आप हराम नहीं हलाल कमाइए और हिसाब से खर्च कीजिए। पानी की तरह पैसे को मत बहाइए। ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए, कम पैसा है कम खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखाइए, हलाल कमा करके 1 साल दिखाइए, अगले साल जलसा कीजिए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की अता फरमाएगा। मुसलमानों ने देखा अररिया बैंक में बोर्ड लगा हुआ था कि 48 महीना जमा करोगे पैसा डबल मिलेगा। धड़ाधड़ झोरा लेकर के जमा करना शुरू किया, धड़ाधड़ दाढ़ी टोपी रखते हुए सूद खाने कमाने के लिए झोला भर करके पैसा ले गया, अररिया में जमा करता रहा। उसके बाद बोरा लेकर के जा रहा है कि सीट करके ला गया, जमा करता रहा। 48 महीने पूरे हो गए तो बोरा लेकर के गया कि डबल मिलेगा, तो देखा आंख बंद डब्बा गायब। न वहाँ ऑफिस है न मैनेजर है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। एक नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए, सूद से भी ज्यादा पैसा आप 3 रास्ते से कमा सकते हैं, मैं दावा करता हूं। कैसे कमाएंगे इसको गौर से सुन लीजिएगा।